Hello student, now we are going to teach about the next topic, magnetic field intensity at the center of two concentric coils of radius R1 and R2 and turns N1 and N2 in which same current I is flowing in opposite direction. अब के हमें जो टू कंसंट्रिक कॉइल है जिनमें एक की रेडियस R1 है और एक की रेडियस R2 है, R2 इज ग्रेटर देन R1 और उनमें टर्न्स भी अलग अलग है। जो पहली वाली कॉइल है उसमें N1 टर्न्स है और सेकेंड कॉइल में N2 टर्न्स है और उनमें सेम अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो उसके सेंटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी है। तो रेडियस भी अलग अलग है, टर्न्स भी अलग अलग है। तो अब ये कोइंसाइड है कॉइल जो है, तो एक कॉइल दूसरे के इनसाइड में होगी। तो ये छोटी वाली कॉइल जो है जिसकी रेडियस R1 है वो R2 के इनसाइड में होगी, तभी कोइंसाइड हो सकती हैं अलग अलग रेडियस की कॉइल। तो इसमें पहली वाली कॉइल जो है उसमें I करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जो सेकंड कॉइल है उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, सेम अमाउंट का करंट। R2 इज ग्रेटर देन R1। तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है सेंटर पर कॉइल के, वो हमने नेक्स्ट डिराइव की थी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ कॉइल 1, तो क्या हो जाएगी, B1 कह दिया हमने इसको, तो म्यू नॉट N1I, क्योंकि उसमें N1 टर्न्स है, अगर टर्न्स भी ले लेते हैं, अगर टर्न्स होते हैं, अपॉन 2R1, उसकी रेडियस R1 है, इसे इक्वेशन 1 कह दिया हमने। अब इसी तरह से सिमिलरली B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट N2I अपॉन 2R2, इक्वेशन नंबर 2। अब इनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने के लिए हमें इनकी डायरेक्शन का पता करना पड़ेगा कि इनकी डायरेक्शन क्या होगी। अब दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और सेम अमाउंट का करंट फ्लो है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है कॉइल में, तो उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है तो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड होती है, यानी ऊपर की तरफ होती है। अब इसका प्लेन ऐसे है, ठीक है, तो अब ये इस तरह से इसका प्लेन है, तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब इसमें जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका सेंटर इसका भी यही है, तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड हो गई। यानी इसकी डायरेक्शन तो इधर थी पहली वाली कॉइल की, और दूसरी वाली की कॉइल की डायरेक्शन इधर हो जाएगी इनवर्ड, क्योंकि उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। एक की डायरेक्शन तो ये आ रही है जिसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, तो उसकी डायरेक्शन तो ये है आउटवर्ड, ठीक है, और जिसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है उसमें यह है इनवर्ड। तो दोनों, एक की डायरेक्शन ये है दूसरी की है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो अब दोनों को माइनस करके रिजल्टेंट इंटेंसिटी हम निकालेंगे। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी at the center of two concentric coil B is equal to B1 माइनस के B2। अब इसमें इंटेंसिटी ज़्यादा किसकी होगी कॉइल की, जिसकी रेडियस कम है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो सेम अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है। तो डिस्टेंस के इस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। जो अगर डिस्टेंस आपकी अगर इंक्रीज हो रही तो इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, तो इसमें रेडियस जिसकी कम होगी उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो B1 इज ग्रेटर देन B2, B1 इज ग्रेटर देन B2। तो हम ज़्यादा में से कम को माइनस कर देंगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने के लिए, तो B1 माइनस के
d2 होगी इसकी पावर। तो अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ। ये आ गया म्यू नॉट n1i अपॉन 2r1 माइनस के म्यू नॉट n2i अपॉन 2r2। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाएगी इसकी।